तो नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। जब विंग ने वांग जी का वॉइस सुना तो उसकी आइज़ पूरी टेढ़ी हो गई। उसने जब पीछे घूम के दिखा तो उसने देखा कि वांग जी उसके ठीक सामने खड़ा है। तो वांग जी ने उसे कहा, विंग तुम कैसे हो? तो विंग कुछ नहीं कह पाया क्योंकि वो अभी बोलने के हालत में नहीं था। उसके बाद वांग जी ने फिर से कहा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। क्या अभी भी तुम सिंगल हो? क्या मेरा चांस है? तो विंग ने कहा, तुमने कहा था मुझसे कि मुझे तुम्हारे लिए प्रतीक्षा करना है, तुम आओगे? तो वांग जी ने कहा, हाँ मैं आ गया, अब हम दोनों एक साथ हो जाएंगे। तो विंग ने कहा, लेकिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड? ये सुनकर पहले तो वांग जी हैरान हुआ, लेकिन उसके बाद उसने कहा, ओ अच्छा, तुम मिस लूसी के बारे में बोल रहे हो? वो तो मेरी बिजनेस पार्टनर है। और उसके बाद उसने कहा कि मैंने तुम्हें उस पार्टी में देखा था, लेकिन तुम वहाँ से चले गए। उसके बाद मैंने तुम्हें और नहीं देखा। तुम कहाँ गए थे? मुझे तुमसे बात करना था। निहुसन ने मुझे कहा था कि तुम्हारे साथ मेरा बात कराएगा। तो विंग हैरान रह गया और अब जो भी हुआ वो सोचने लगा। और अब मुझे समझ आया कि उसने सो भी सोचा था और जब गलत था। अब वांग जी को भी सब कुछ समझ आ गया और उसने विंग को दीवार में पिन कर दिया और उसे कहा कि इसका मतलब तुमने सोचा था कि मैं अब तुम्हें भूल गया हूँ और किसी और के साथ हूँ। इसका मतलब तुमने भी सोचा था कि तुम अब मूव ऑन कर लोगे। तो फिर तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें कह दूँ कि तुम सिर्फ मेरे हो और मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। तुम्हारी बॉडी में सिर्फ मेरा हक है। तुम कभी और किसी के नहीं हो सकते हो। और उसे किस करने लगा। पहले तो ये किस जेंटल था। उसके बाद वांग जी ने अपना टंग विंग के होठों में प्रेस करने लगा, जिससे विंग भी समझ गया और अपनी माउथ ओपन कर दिया। उसके बाद वांग जी ने अपना टंग विंग के अंदर एंटर करके उसे पूरा एक्सप्लोर करने लगा। 5 मिनट बाद उन दोनों ने अपना किस ब्रेक किया। उसके बाद दोनों बैठकर बातें करने लगे और वांग जी ने कहा कि वो अब एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। और विंग ने भी कहा कि मैंने अपनी लाइफ के बारे में कुछ सोचा नहीं है, लेकिन अभी मैं खुश हूँ जो भी है मेरे पास। मैं एक पार्ट टाइम जॉब करता हूँ और उसे छोड़कर मैं पेंटिंग्स करता हूँ अपनी मूड को अच्छा बनाने के लिए। लेकिन निहुसन और जियांग चेन कहते हैं कि मुझे अपनी पेंटिंग सेल्स करना चाहिए, लेकिन ये मुझे बहुत बेकार आइडिया लगता है। और ये बोलकर वो हंसने लगा। तो वांग जी ने कहा, वो सब ठीक ही कहते हैं। तो विंग ने कहा, क्या कहा तुमने? तो वांग जी ने कहा, उन लोगों ने सही कहा, तुम्हें एक आर्ट एग्जीबिशन खोलना चाहिए। तो विंग ने हंसकर वो बात टाल दिया। अब वांग जी ने विंग को एक रेस्टोरेंट पर डिनर के लिए लाया। वहाँ पर विंग जैसे वो खाता है मेसी ईटर वैसे ही खाने लगा। तो वांग जी ने कहा कि विंग धीरे धीरे खाओ, नहीं तो खाना तुम्हारे गले में अटक जाएगा। और एक टिश्यू लेकर उसकी मुंह को साफ करने लगा। और विंग को कहा कि कल तुम अपनी पार्ट टाइम जॉब से छुट्टी लो, कल मुझे तुम्हें घुमाने ले जाना है। तो ये सुनकर विंग का खाना अपने गले में ही अटक गया और वो बहुत ज़ोर से खांसने लगा। तो वांग जी ने कहा, क्या तुम ठीक हो? धीरे खाओ। और उसको पानी का ग्लास दिया। तो विंग पानी पीकर कहा, कल हम दोनों डेट पर जाएंगे? और बहुत खुश हुआ। ये देखकर वांग जी ने कहा, हाँ, अब हम बहुत सालों के बाद मिले। अब मैं एक भी समय बर्बाद नहीं होने दे सकता। उन लोगों के खाना कंप्लीट होने के बाद वांग जी ने विंग को अपने घर ड्रॉप कर दिया और जाने से पहले किस किया। तो विंग भी ब्लश करने लगा और उसे बाय बोलकर चला गया। नेक्स्ट दिन सुबह विंग ने पहले ही
फ़ोन करके बेकरी शॉप में बता दिया था कि वो आज नहीं आने वाला है, तो उन लोगों ने भी कुछ नहीं कहा। अब विंग सुबह जल्दी से नींद से उठ गया तो जियांगचे ने कहा, लगता है आज सूरज गलत दिशा से उठा है। विंग तो कभी इतने सुबह नहीं उठता। तो विंग ने कहा, आज मुझे बहुत सारा काम है, और एक बनी स्माइल दिया। तो जियांगचे ने कहा, लगता है दाल में कुछ काला है। तो विंग ने उसकी कान के पास जाकर कहा, पूरी दाल ही काली है, और हंसकर वहाँ से चला गया। और जियांगचन यहाँ पर सोचने लगा, लगता है अब सिर्फ मैं ही सिंगल रह गया। विंग पहले जल्दी जल्दी एक लॉन्ग शावर लेता है, उसके बाद एक अच्छा सा ड्रेस चूज़ करता है और उसे पहनकर वांग जी को मैसेज करता है कि तुम कहाँ हो, मैं रेडी हूँ। तो वांग जी ने कहा, मैं तुम्हारे घर के सामने की कैफ़े में ही हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। तो विंग जल्दी से घर से निकल गया और जाते जाते हुए जियांग चेन और यानली को बाय किया और उन लोगों को हग भी किया। वो जब कैफ़े में पहुंचा तो उसने देखा कि वांग जी एक ब्लैक कोट में वहाँ पर एक बैठा हुआ है। उसे देखकर विंग का दिल की धड़कन बहुत गुण बढ़ गया था, क्योंकि उस काली कोट में वांग जी बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा था। तो विंग दौड़ के वांग जी के पास गया और उसे वहाँ से बाहर निकाला और कहा कि चलो हम कहीं और जाते हैं, यहाँ पर सब तुम्हें बहुत अजीब तरह से घूर रहे हैं, तुमने इतने ज़्यादा फॉर्मल कपड़े क्यों पहने हैं। तो वांग जी ने कहा, क्या मैं हैंडसम लग रहा हूँ? अगर तुम मेरी तरफ देखे और तुमने कहा कि मैं हैंडसम लग रहा हूँ तो ही बहुत है। अगर तुमने नहीं कहा तो जो भी मुझसे घूरे और जो भी करे, आई जस्ट डोंट केयर। तो विंग ने ब्लश करते हुए कहा, हाँ तुम बहुत हैंडसम लग रही हो। ये सुनकर वांग जी के ईयर्स रेड हो गए। उसके बाद वांग जी ने अपने आप को शांत करके विंग को एक बैग दिया। तो विंग हैरान हो गया। उसके बाद उस बैग को खोलकर देखा कि उसमें एक फ़ोन है। तो वांग जी ने कहा, ये हमारा फर्स्ट डेट का तोहफा है। तो विंग ने कहा, लेकिन इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। तो वांग जी ने कहा, मेरी ये तुम्हें बस एक गिफ्ट की तरह दिया है, अगर तुम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो विंग ने कहा कि लेकिन, तो वांग जी ने उसे बीच में काटते हुए कहा, कोई लेकिन वेकिन नहीं है, मैं तुम्हें ये दिया है, इसका मतलब तुम्हें ये लेना ही पड़ेगा। और उसके बाद उसकी हाथ पकड़ के उसे अपनी कार में बिठा दिया और कहा कि हम पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद हम घूमेंगे, बहुत सारे पिक्चर्स लेंगे, उसके बाद हम डिनर करेंगे, लंच करेंगे, उसके बाद हम फिर से घूमेंगे, उसके बाद हम डिनर करेंगे, उसके बाद हम रात को मूवी देखेंगे, उसके बाद जब मूवी ख़त्म होगा 2 या 3 बजे तब हम हमारे घर चलेंगे। तो विंग थोड़ा हैरान हो गया और कहा, हमारा घर मतलब? तो वांग जी ने कहा, वो तो एक सरप्राइज़ है। उसके बाद उन लोगों ने पहले ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद वो दोनों बहुत घूमने लगे, बहुत मज़े कर रहे थे। वांग जी ने उसे बहुत सारा बैलून भी दिया था। वो लोग बहुत सारे फ़ोटो लिए, बहुत मज़े किए, ऐसे ही बहुत प्यारा टाइम बीत गया। अब लंच के समय जब विंग और वांग जी खा रहे थे तब विंग ने अचानक खाना रोक के कहा कि हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ बदल गया है। तो वांग जी भी थोड़ा हैरान हो गया। उसके बाद रुक के कहा, क्या? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।